पार होने के लाले पड़े हैं अमित शाह के। क्या बात करते हैं अमित शाह। प्रधानमंत्री मोदी जी बौखला गए हैं, हताश हैं, घबराए हुए हैं, हार दिख रही है, इसलिए इस तरह की बेफिजूल बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की गारंटी पर क्या भरोसा। प्रधानमंत्री ने तो गारंटी दी थी 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ सालाना रोजगार बढ़ेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, रुपया डॉलर एक हो जाएगा, पेट्रोल डीजल 35 रुपये पे मिलेगा, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। कर लिए सब कुछ प्रधानमंत्री की गारंटी नहीं, प्रधानमंत्री के जुमले हैं। अग्निवीर स्कीम जो है वो सेना के साथ ही छल नहीं है, इस देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लोकसभा के चुनाव में सियासी सरगर्मी तेज है और लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा झारखंड में जारी है और लगातार जो एक दूसरे पर सियासी बाण छोड़ रहे हैं। आज की बात करें तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत यहाँ पहुंची थी कांग्रेस कार्यालय में, प्रेस वार्ता कर गारंटी दे रही। मैम, आप लोगों की गारंटी पर लोग क्यों भरोसा करें? एक और प्रधानमंत्री भी गारंटी कार्ड बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री की गारंटी पर क्या भरोसा। प्रधानमंत्री ने तो गारंटी दी थी 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ सालाना रोजगार बढ़ेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, रुपया डॉलर एक हो जाएगा, पेट्रोल डीजल 35 रुपये पे मिलेगा, किसान की आय दुगनी हो जाएगी, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। कर लिए सब कुछ प्रधानमंत्री की गारंटी नहीं, प्रधानमंत्री के जुमले हैं। हमने गारंटी दी थी खाद्य सुरक्षा की, करके दिखाई। हमने गारंटी दी थी मनरेगा की, करके दिखाई। हमने गारंटी दी थी भाग्य लक्ष्मी की, कर्नाटक और तेलंगाना में करके दिखाई। हमने राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन की गारंटी दी थी, करके दिखाई। और अब हम जो सारी गारंटियां अपनी बात कर रहे हैं, चाहे वो युवा न्याय में 30 लाख सरकारी रोजगार हो, चाहे वो 10 किलो अनाज की बात हो, चाहे वो 1 लाख का स्टाइपेंड हो, चाहे वो गरीब महिला के अकाउंट में सालाना 1 लाख रुपए हो, चाहे वो किसानों के लिए एमएसपी की लीगल गारंटी हो, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, हमने गारंटी दी और हम करके दिखाएंगे। मोदी जी की गारंटी का क्या मतलब है? फुस पटाखे की तरह, जुमले की तरह खत्म हो जाती है। अग्निवीर स्कीम को लेकर भी कुछ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, तो क्या है पूरा? अग्निवीर स्कीम जो है वो सेना के साथ ही छल नहीं है, इस देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप एक 24 साल के लड़के को कहते हैं तुम रिटायर हो जाओ, क्यों रिटायर हो जाएगा वो लड़का? आप एक 24 साल के लड़के को सरहद पे खड़ा करते हो और फिर कहते हैं तुम ठेके पे काम करो, तुम परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं हो सेना के, अगर तुम कल को शहीद हो जाओगे तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये किस तरह की बातें? क्या इस देश की भूभागीय अखंडता के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो सकता है? अग्निवीर जैसी स्कीम को हम बिल्कुल स्क्रैप करेंगे, बिल्कुल खारिज करेंगे, खत्म करेंगे, और जैसे पुरानी नौकरी लगती थी सेना में वैसी लगेगी। प्रधानमंत्री कुछ दिन पहले भी कहते दिखे थे कि आप लोग एक्सरे कर रहे हैं और आधा हिस्सा जो है अल्पसंख्यक समुदाय को देने की तैयारी कर रहे हैं सरकार में आइएगा तो। 55 साल से कांग्रेस की सरकार थी, किसका हिस्सा किसको दे दिया? कांग्रेस की सरकार में छोटे लघु मध्यम उद्योग मल्टीनेशनल कंपनीज बने और 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से निकाले गए। किसी का मंगलसूत्र, किसी की भैंस, किसी का कमरा तो हमने नहीं लिया। हमने ऐसी नीतियां बनाई जहां पे गरीबों और अमीरों दोनों का भला हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी बौखला गए हैं, हताश हैं, घबराए हुए हैं, हार दिख रही है, इसलिए इस तरह की बेफिजूल बातें कर रहे हैं। पेपर लीक पर कड़े कानून की बात करें, लेकिन झारखंड की बात करें तो गठबंधन की सरकार है और हर दिन जो भी परीक्षाएं होती है पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ पर भी कानून बने लेकिन तामील नहीं हो पा रहा है। इसीलिए हम राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ बड़ी सख्त, बड़ी कड़ी कार्रवाई हो, इर्रिस्पेक्टिव किस स्टेट में हो पेपर लीक। पूरे देश में आखिरी सवाल, कैसा माहौल देख रहे हो, कितना दावा करेंगे? एक और अमित शाह कह रहे हैं कि 150 के अंदर आप लोग सीमित होंगे और आपके गठबंधन में 150 पार होने के लाले पड़े हैं अमित शाह के। क्या बात करते हैं अमित शाह। अमित शाह जो रात भर बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, 150 पार नहीं हो रही है बीजेपी। जनता उठ खड़ी हुई है उनके खिलाफ, ये असलियत है। 4 जून को गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें लोगों की आवाज, युवाओं की आवाज, महिलाओं की आवाज, श्रमिकों की, किसानों की, लोगों की हिस्सेदारी की सरकार बनेगी। सरकार में आती है मैम तो सरना धर्म कोड हमने बोला लागू करेंगे, राहुल गांधी ने पहले ही इसका दावा कर दिया है। तो आपने सुना साफ तौर पर सरना धर्म कोड जो झारखंड के आदिवासियों की एक पुरानी मांग है और इसे लेकर अब कांग्रेस भी सियासी जो पत्ता है वो खोल रही है और सीधे तौर पर चुनाव है तो चुनाव का माहौल में कई वादे और गारंटी लेकर तमाम नेता पहुंचते। पहले प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी आए और अब कांग्रेस की, लेकिन देखना होगा कि आखिर जनता किस ओर जो है वो भरोसा जताती है और परिणाम क्या कुछ सामने आता है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।